भारत परिषद अधिनियम 1892 आज का जो एक्ट है हमारा, इसे देखेंगे और इसके क्या प्रावधान है। आप मेरे साथ साथ इन्हें लिखते हुए चलेंगे और जैसे मैं आपको करा रहा हूँ, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको कोई भी किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये मैं आपसे गारंटेड इस बात को कह सकता हूँ कि अगर आप मेरे साथ चल रहे हैं तो आपको कोई किताब नहीं पढ़नी है। जितने मैं आपको करा रहा हूँ उतना आपको कर लेना है और आने वाले टाइम में मैं इसके अपडेट लेक्चर्स लेकर के आऊँगा। तो अगर आप ये चाहते हैं कि भाई आपके पास में एक ऐसा टीचर हो जो आपको गाइडेंस भी करे और जो इस बात का पूरी तरीक़ा से गारंटी भी ले कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ इससे बाहर पढ़ने की आवश्यकता यूपीएससी के लिए नहीं है, तो जो जो टॉपिक मैं कराता हुआ जाऊँगा, जैसे मैंने यहाँ पे करा रहा हूँ भारत परिषद अधिनियम, तो ये भारत परिषद अधिनियम में जो मैं आज आपको कराऊंगा, जो अपडेट लेक्चर्स आएंगे जो कि प्रीलिम से पहले ही आ जाएंगे। अगर कुछ पॉइंट, ऐसा नहीं सभी टॉपिक्स पाएंगे, जो मुझे लगता है कि भाई इसमें थोड़ा और ऐड हो सकता है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो उन टॉपिक्स पर हम अलग से और लेक्चर लेकर के आएंगे और उनमें कुछ कुछ पॉइंट आपको ऐड करा देंगे। बस इतना करना है। तो आज का जो एक्ट है वो है भारत परिषद अधिनियम 1892 और इसका पहला पॉइंट आप लिखेंगे। पहला पॉइंट क्या है इसका? यह आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के आईएनसी के दबाव में लाया गया था। दूसरा पॉइंट आप इसमें लिखेंगे, दूसरा पॉइंट लिखेंगे केंद्रीय, दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप इसमें केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषदों में, केंद्रीय और विधान लिखेंगे केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषद में भी गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। यानी कि जो केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषद थे प्रांतीय तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे इसमें विधान लिखेंगे विधान परिषद लिखेंगे विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर, विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस और कार्यपालिका के के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि वहाँ प्रश्न पूछने की जो आज़ादी थी वो नहीं थी, लेकिन इसमें क्या है कि कार्यपालिका के जो कार्यों का जो दायरा है उसको बढ़ा दिया गया और इसी में उन्होंने इस पर जो प्रश्न पूछने के लिए भी अधिकृत कर दिया कि अगर कोई संतुष्ट नहीं है तो वो प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें ये बात कहीं भी नहीं है कि जो उत्तर देने वाला है वो उत्तर देने के लिए भी बाध्य है या नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, प्रश्न पूछने के लिए इसे अधिकृत किया गया और वो प्रश्न पूछ सकते हैं। तीसरा पॉइंट आपने लिख लिया। चौथा पॉइंट आप लिखेंगे यानी कि डी पॉइंट, निर्वाचन की शुरुआत। और जो निर्वाचन की जो शुरुआत है अभी क्या है कि अप्रत्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, निर्वाचन की शुरुआत लेकिन यहां पे क्या है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप केंद्रीय विधान परिषद केंद्रीय विधान परिषद प्लस बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में आने वाले गैर सरकारी सदस्य वायसराय द्वारा नामांकित होते थे। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप
प्रांतीय विधान परिषद में गवर्नर द्वारा नामांकन निम्न की सिफारिश पर होते थे। प्रांतीय विधान परिषद में गवर्नर द्वारा नामांकन निम्न की सिफारिश पर होते थे। और कौन है वो? पहला, ऐसा पॉइंट करके आप लिख लेंगे, जिला परिषद। दूसरा जिला परिषद हो गया। दूसरा है नगरपालिका। तीसरा है विश्वविद्यालय। चौथा है व्यापार संघ। और पांचवा है जमींदार। और पांचवा है, यानी कि छठा है चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है। इनकी सिफारिशों पर ही वो नियुक्ति करते थे केंद्रीय विधान परिषद में। इनके ही आधार पर, इनकी सिफारिशों पर वो नियुक्ति करते थे। और बाद में आप देखेंगे कि जो शक्ति है बजट के संदर्भ में और प्रश्न पूछने के संदर्भ में, तो बजट के जो संदर्भ में शक्ति है वो बहस हो सकती है। अगर हम इसे बनावे, थोड़ा इसे समराइज करें तो कैसे कर सकते हैं? शक्ति इस तरीका से आप बांटेंगे, बजट के संदर्भ में, और दूसरा है प्रश्न पूछना। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे बहस हो सकती है, प्रस्ताव नहीं ला सकते, मत विभाजन, नहीं है, और पूरक प्रश्न नहीं है। प्रश्न पूछने के संदर्भ में सार्वजनिक प्रश्न पूछ सकते हैं। दूसरा है 6 दिन पूर्व सूचना देनी होगी। तीसरा है सरकार मना कर सकती है। जैसे वो 6 दिन पहले पूछेगा तो सरकार को अगर चाहती है सरकार, तो सरकार इसके लिए कह सकती है हम प्रश्न के उत्तर नहीं देंगे। और दूसरा है पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। वो तो मैंने इधर ही बता दिया। तो इस प्रकार से ये जो एक्ट है ये मैंने आपको पढ़ा दिया। 1892 का जो एक्ट है, ये जो भारत परिषद अधिनियम 1892 है, इसको मैंने यहाँ पर समराइज कर दिया और पीछे मैंने इसके प्रावधान बताए। फ्रेंड्स, आपने ये लेक्चर यहाँ तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।